बेटे अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर तो देगा, ये आप देख सकते हैं, ये एरर दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको डिबग करूं तो ये डिबग है, मैं इसको डिबग भी कर सकता हूं। तो ये देखें मुझे पॉइंट कर रहा है, ये देखें कि यहाँ पर मसला है। तो ये है कि ये बेसिकली बिल्ट इन फीचर है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर भी कहा है कि डिबगर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर भी है, आप इसे टूल भी कह लें, जहाँ पर आपने कोडिंग करनी होती है। तो इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है, ये आपकी हेल्प करता है जहाँ पर भी कोई इशू है तो ये आपको गाइड करता है। लेकिन बेटा डिबगिंग ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि आप कैसे डिबग कर सकते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग के बारे में। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटा 3-4 वर्ड्स हैं। जैसे कि पहला वर्ड बेटे सॉफ्टवेयर है। आपको याद होगा जब बेटे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस दौरान बेटे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। और अगर आपने वो वीडियो वॉच आउट नहीं की या अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो बेटा इसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप वॉच आउट नहीं करते तो बेटा इस लेक्चर को समझना मुश्किल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको क्लियर करना है। उसके बाद है बेटा डिबगिंग। डिबगिंग बेटा कंप्यूटर साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिबगिंग का काम क्या होता है? एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। इवन कि बेटे यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो मैंने आपसे बोला, क्या होता है एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना, मतलब फिक्स करना किसके अंदर? सॉफ्टवेयर्स के। अच्छा बेटे यहाँ पर वर्ड मेंशन है एरर। एरर का दूसरा नाम होता है बच्चे बग। एरर कह लो, बग कह लो। बग्स क्या होती है? मिस्टेक्स होती हैं। ये देखें, एरर्स कह लें, मिस्टेक्स कह लें। लेट्स सपोज आप बेटा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, यहाँ बेटे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस दौरान जो एरर्स आएंगे उसको हम बेसिकली कहते हैं एरर्स भी कह सकते हैं, आप उनको बग्स भी कह सकते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस में बग्स कहते हैं। आप बग्स कह लें, आप एरर्स कह लें, यू कैन यूज बोथ वर्ड्स। इन बग्स को या एरर्स को फाइंड करना और उनको फिक्स करना या रिमूव करना, उस प्रोसेस को बेटे हम कहते हैं डिबगिंग। अब डिबगिंग करने के लिए ना कुछ बेटे टूल्स होते हैं। अब पहले यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने कुछ टूल्स मेंशन बच्चे किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेटा डिबगर्स। डिबगर्स क्या है? ये बेटे ऐसे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं बेसिकली प्रोग्रामर्स की या डेवलपर्स की। बेटा प्रोग्रामर कह लें या डेवलपर कह लें, कौन होते हैं? बेसिकली जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। आप इसे प्रोग्रामर कह लें, डेवलपर कह लें, कोडर कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो डिबगर बेटे ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं बग्स को फाइंड करने में कि कहीं वेरिएबल में कोई इशू तो नहीं है। बेटा ये सारी चीज़ें आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली उसमें कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी 1-2 चीज़ें अगर कुछ आपकी मिस होती हैं, जैसे वेरिएबल्स। वैसे तो वेरिएबल्स का बेटे नॉर्मली पता ही होगा आपको, मैथ में भी आपने कभी पढ़ा होगा। वेरिएबल उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूं कंप्यूटर साइंस में हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो बेटा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ आप इसे टूल कह लें। यहाँ पर बेसिकली बिल्ट इन डिबगर होता है। ये देखें, ये डिबगर का ऑप्शन है। बेसिकली 10 क्लास में आपको पता है मैं पाइथन प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लेट्स बच्चे मैं यहाँ पर एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 55। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ y। अब बेटे मैंने लिया x है लेकिन मैंने प्रिंट क्या कर रहा हूँ y। x इधर क्या है बच्चे? एक वेरिएबल है। सिर्फ आपको फिलहाल बता रहा हूँ, जब इंशाल्लाह बेटे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ बेसिक से सिखाई जाएगी। हर चीज़ कि जब आप करें या आपको कोई भी क्वेश्चन आए, बुक से आए या बुक के बाहर से, यू विल बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ईजिली। सो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बेटे अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर तो देगा, ये आप देख सकते हैं, ये एरर दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको डिबग करूँ तो ये डिबग है, मैं इसको डिबग भी कर सकता हूँ। तो ये देखें मुझे पॉइंट कर रहा है, ये देखें कि यहाँ पर मसला है। तो ये है कि ये बेसिकली बिल्ट इन फीचर है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर भी कहा है कि डिबगर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स की हेल्प करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर भी है, आप इसे टूल भी कह लें, जहाँ पर आपने कोडिंग करनी होती है। तो इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है, ये आपकी हेल्प करता है जहाँ पर भी कोई इशू है तो ये आपको गाइड करता है। लेकिन बेटा डिबगिंग ऑप्शन यूज़ करने के लिए
आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि आप कैसे डिबग कर सकते हैं। दूसरा बेटे ऑप्शन मेंशन है यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू कैसे करनी है डिबगिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर बच्चे एक वेरिएबल ले लिया x, उसमें मैंने स्टोर कर लिया 55, y में मैंने ले लिया 66। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर ऐड लगा देता हूँ, ऐड का एक फॉर्मूला लगा दिया x माइनस वाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चे एक एवरेज का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एवरेज सेटिंग कर दी। अब मैं इस एवरेज को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। अब मैं बेटा इसको रन करता हूँ, तो मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पर अगर मैंने देखा तो मुझे एवरेज प्रॉपर नहीं मिली। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर पिन लगाया। बेटा डिबगिंग टेक्निक ये भी होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कहाँ पर एरर है। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपको ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि आप प्लस करें, यहाँ पर आपने माइनस लगा दिए। लेकिन बेटा जब बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर लाखों लाइन्स पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो मुझे पता चले कि एडिशन ही नहीं सही हो रही है। देखें, एटलीस्ट मुझे प्रिंट से पता चल गया, जो आपका सेकंड पॉइंट मेंशन है। पहले मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स को देखना, आपको याद होगा वेरिएबल्स का इशू आया था डिबग करने के दौरान। ये बेटे पहला पॉइंट वो इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को चेक करना। तो यहाँ पर वो इंस्पेक्ट वेरिएबल्स का मतलब ये है कि डिबगर्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर कोई वेरिएबल में प्रॉब्लम है, जैसे वहाँ पर आया था, तो बेटा वो कंसेप्ट इस पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरा मैंने बेटे आपको प्रिंट स्टेटमेंट का भी प्रैक्टिकली बता दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट। दूसरा बेटे मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट का भी बता दिया, क्योंकि आप पाइथन पढ़े हैं तो इसमें प्रिंट यूज होता है। अगर आप C++ करेंगे तो C में printf यूज होता है, C++ में cout यूज होता है। तो डिफरेंट बेटा वर्ड्स यूज होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में। लेकिन क्योंकि हम पाइथन को डील करें तो बेटे पाइथन में हम प्रिंट लिखते हैं किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए या वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। तो बेटा इसको यूज करते हुए भी आप डिबगिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये हमें वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास आंसर आ रहा है -11, तो मुझे इसी से पता चल जाएगा कि मेरी एडिशन में प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। ये मैंने, आप समझ लें, ये जो मैंने एडजस्टमेंट की है, आप समझ लें कि ये मैंने अभी डिबगिंग कर ली। हमने एरर को फाइंड किया और फिर एरर को रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं अब ये बेटा बिल्कुल एवरेज ठीक है। अगर आप इसको काउंट करें, कैलकुलेटर से भी अगर मैं करूँ ना इसको, ये मैंने बेटे कैलकुलेटर ओपन किया तो 66 + 55 और आपने इसको डिवाइड करना है 2 पे। तो हियर यू कैन सी दैट बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 60.5, जो इससे मैच कर रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बेटा कोड रिव्यू करना। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे प्रोग्रामर्स या डेवलपर से बेटा हेल्प ले रहे हैं कि वो आपके कोड को रिव्यू कर लें। दैट इज क्वाइट सिंपल, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग वे ये मेंशन कर लें, आपको आ सकता है इसके ऊपर भी आप 90 के करीब % लिख लें। ये 90% इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्टिंग और उसकी टाइप्स, ये आपको इसी तरह आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये। अगर मुझे पिक करना हो तो मैं इसे पिक ज़रूर करूँगा। और बेटे मैं जो लॉन्ग आपको बता रहा होता हूँ, आप देखिएगा, आपको एग्जाम में इंशाल्लाह वो आएंगे भी, क्योंकि बेटा अभी जो पेपर गुजरे हैं 9-10 के, वो भी मेरे 100% आए थे। मेरी वेबसाइट पे भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसी तरह बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। साथ साथ मैं बता रहा होता हूँ कि ये लॉन्ग है तो आपने इसको मार्क कर लेना है। अब बेटा ये बहुत सिंपल से पॉइंट, अब मैं आपको एक चीज़ से ये 3 से 4 जो पॉइंट से ये क्लियर कर दूंगा। टेस्टिंग का मतलब होता है बच्चे अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना। लेट्स सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेट्स सपोज आपने MS वर्ड बनाया, तो आप इससे टेस्ट कर रहे हैं, ये मैं इसको टेस्ट करूँ, क्या मेरा ये फंक्शन जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या वो मैं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। अगर तो कर पा रहा हूँ तो बेटा दैट इज़ क्लियर। टेस्टिंग का मतलब ये होता है चेकिंग योर सॉफ्टवेयर वेदर दैट इज़ वर्किंग और नॉट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने कन्फ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये है कि बच्चे यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर मेंशन भी है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल का दूसरा नाम होता है फंक्शन। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप एक एक फंक्शन को चेक कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, अब मैं एक एक फंक्शन को चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बोल्ड काम कर रहा है, ठीक है।
मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा भी हो रहा है, मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, छोटा भी हो रहा है, मैं इसको कलर करना चाह रहा हूँ तो कलर भी हो रहा है। बेटा ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मेरा हर फंक्शन मॉड्यूल या इंडिविजुअल कंपोनेंट बेटे काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, जहाँ पर आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स या फंक्शन को चेक कर रहे होते हैं। अब ये देखें ना, इसमें कितने फंक्शन हैं, तो जब आप एक एक फंक्शन को चेक कर रहे हैं वो कंसेप्ट किस में आएगा, यूनिट टेस्टिंग में। बेटा उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलकर चेक किए जाते हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर इवन मेंशन भी है कि आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू इवेल्युएट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इवन ये जो मैं वर्ड बोल रहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा टेस्ट कंबाइन हो जाते हैं तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आ जाते हैं। व्हेन कंबाइंड, आप ये देख सकते हैं, हमने चेक करना होता है क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, मैं आपको मतलब ही बेटे बताता हूँ, आप ये देखें। लेट्स सपोज मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं बच्चे दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर विद सलमान। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड किया, जी काम कर रहा है। क्या बोल्ड जब किया तो क्या दूसरा जो फंक्शन है अटैली का वो भी काम कर रहा है। अब ये देखें, अगर ऐसा होता कि बोल्ड काम कर रहा है, मैंने अटैली किया तो बोल्ड ख़त्म हो जाता, तो बेटा इसका मतलब है मेरे फंक्शन इकट्ठे काम नहीं करे, तो इसकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो फेल हो जानी थी। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होके प्रॉपर परफॉर्म कर पा रही हैं। क्या मैं वैसा तो नहीं कि इसको बड़ा करता हूँ तो ये बोल्ड और अटैली खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स बेटा मेरी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी पास होगी। उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चेक कर लेना, हर फीचर। अब जो जो आपने बना लिया आपने हर चीज़ को चेक करना, डेट इज़ कॉल्ड बेटे सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बेटे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम कंडक्ट करते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर सकें। क्या कर सकें, रिलीज़। और ये बेटे परफॉर्म कौन करते हैं, एंड यूज़र। बेटा एंड यूज़र्स कह लें, यूज़र्स कह लें, आप कौन हैं। अगर मैं डेवलपर हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो आप यूज़र हैं, तो आप ही को एंड यूज़र भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एंड यूज़र मतलब जो इस्तेमाल करने वाले होंगे, वो क्लाइंट भी हो सकता है, कोई यूज़र भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड है तो वर्ड कोई स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए तो नहीं बनाया गया, वो सब यूजर्स के लिए बनाया गया। तो बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाता है यूजर्स का यूज़ करते हुए। मतलब ये है कि पहले वो खुद अपने यूजर्स का यूज़ कर रहे होंगे। मे बी आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हैं, आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, आपने इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करें। आप अपनी बेटा आपकी प्रॉपर टीम होती है, आपकी ग्रुप्स होते हैं जिनसे आप टेस्टिंग भी करवा रहे होते हैं, तो वो आपके लिए एंड यूज़र्स ही होंगे। तो आप इसको टेस्ट करें, क्या ये सॉफ्टवेयर जो जो फीचर्स हैं इसके अंदर हर चीज़ क्लियर है, ताकि आप इसको क्या कर सके, लॉन्च कर सके। इवन यहाँ पर मेंशन भी है, इज़ रेडी फॉर रिलीज। तो इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो फीचर मुझे जिस तरह चाहिए था वो उस तरह वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड है, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी क्लियर है। तो इन शॉर्ट बेटा वही चीज़ है कि आपके जितने भी फीचर्स हैं वो प्रॉपर वर्क करने चाहिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, ताकि आप उसको फिर क्या रिलीज़ कर सकें। अगर मैं एक डेवलपर भी हूँ ना बेटे, एक डेवलपर भी है ना, तो वो साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बन जाते, हम साथ साथ देख भी रहे होते हैं। क्योंकि मैंने बेटे बहुत से प्रोग्राम्स पे काम किया हुआ है, तो ये साथ साथ अगर मैं इसे डेवलप कर रहा हूँ बेटे, मैं साथ साथ इसे चेक भी कर रहा हूँ क्या मेरे फीचर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, तो ये लैपटॉप भी बेटा मैंने चेंज किया था, तो इसमें ये कुछ पड़े होंगे फिर भी। जैसे यहाँ पर मैंने अपना यूनिवर्सिटी का एक कैलकुलेटर बनाया था, ये आप देख सकते हैं। नहीं ये वो नहीं है, कहाँ गया, हाँ एक ये कैलकुलेटर है। तो मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये मैं इसके फीचर्स चेक कर रहा हूँ, क्या ये मल्टीप्लाई करने पे काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा ये साथ साथ डेवलपर का काम खाली ये नहीं होता, उसने बनाना है ना, तो साथ साथ उसने टेस्टिंग भी करनी है। उसके बाद जब वो अपनी साइड से क्लियर हो जाता है फिर दोबारा से टेस्टिंग होती है, ताकि चीज़ों को प्रॉपर्ली 100% मेक श्योर किया जा सके। तो बेटा ये सब कुछ किस में आता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। इसका मतलब ये है कि हर वो फीचर जिस तरह आपको चाहिए कि आप उस तरह काम कर, अगर वो उस तरह काम कर रहा है तो इट मीन्स वेल एंड गुड है, आप अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चे मेंशन है। और उसके बाद बेटे यहाँ पर मेंशन भी है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज समटाइम कॉल्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि इसको टेस्ट कौन कर रहे होते हैं, एंड यूजर, या आप जिसे यूजर भी कह लें।
सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले ऊपर पॉइंट क्लियर कर दिया था बच्चों। तो बच्चे एंड यूज़र कब यूज़ करेंगे, जाहिर बात है मैंने इसकी एग्जांपल दी थी वर्ड की, मैंने आपको MS वर्ड की बच्चे एग्जांपल दी थी, तो इसको सारे यूज़ करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए या स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं बनाया गया, ऐसे कोई भी यूज़ कर सकते। तो ये सारे एंड यूज़र हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उसमें फिर किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लाइंट का। क्लाइंट का कॉन्सेप्ट वही है कि आपसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने आया, तो आप जब आपने उसको रिलीज़ करना है या उसको देना है, तो उससे पहले आप उससे टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो उससे पहले जो आप टेस्टिंग करवा रहे हैं वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में वो क्लाइंट चेक करेगा क्या जो फीचर मुझे चाहिए वो मौजूद, और अगर वो मौजूद हैं तो क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो बेटा ये सब कुछ किस में आ जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। दैट्स इट, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। अच्छा बेटे, आपने इसकी मार्किंग करनी है, तो ये डिबगिंग की है, और उसी के आगे एरर्स हैं, मतलब जिसे बग्स भी कहते हैं, ये बग्स की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद बेटे मैं अगर नीचे आऊँ तो मेरे पास ये टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको आपने ऐसे ही करना है। टेस्टिंग की आपने करनी है बच्चे, यहाँ तक काफ़ी है। यूनिट टेस्टिंग की आपने करनी है मेथड तक, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है यहाँ तक, व्हेन कंबाइंड। उसके बाद बेटा फर्दर आपके पास आ जाएगा सिस्टम टेस्टिंग है, तो सिस्टम टेस्टिंग को आपने करना है, इसे आपने पूरा करना है बच्चों, क्योंकि बेटा आपने हर चीज़ चेक करनी होती है सिस्टम में। ऐसा नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर स्लो काम कर रहा है, सिक्योरिटी भी चेक करनी होती है बेटा। कुछ ऐप्स की सिक्योरिटी भी होती है, जैसे व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, यहाँ पर लोगों के अकाउंट्स हैं, डाटा उनका। तो ऐसा तो नहीं है बेटे कोई सिक्योरिटी लूप होल है कि उनका डाटा लीक हो जाए या प्रॉब्लम्स हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी होती हैं। और उसके बाद वही है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये काम कर रहा है। उसके बाद बेटा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी पूरा आएगा। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.